ओम शांति। आज बाबा की मुरली बानी है 6 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे जैसे बाप भविष्य के जन्म के लिए सुख देते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न, तुम रूप बसन बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षा मिली हुई है? उत्तर, तुम रूप बसन बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलना चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्य का काम है। मनसा में भी किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। निंदा, स्तुति, मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में ला नहीं उठाना। गीत 2 प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसा ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होना चाहिए। नफरत करने वाली कलयुगी नरक बसी है। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो भाई बहन है, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, ऐसा हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो के प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो बिना शांति हो जाते हैं। प्रीत बुद्धि होना विपरीत बुद्धि होना असुर का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। क्योंकि देह अभिमान नहीं है, वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिगड़ कल्याण होना नहीं है। इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा में रहना है। जब तक हम याद में नहीं रहेंगे कल्याण नहीं होगा। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। ऐसे लोगों को बल पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। तो चार्ट रखने से पता चलेगा। बाबा सदैव कहते कभी किसी को दुख न दो। निंदा, स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देना है। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते हैं, अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है, कायदा है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, ईश्वरीय गवर्नमेंट। हाथ में ला नहीं लो, यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो, चिट चाट। यह भी समझते नहीं है। शिव बाबा अर्दार करते हैं
बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते, हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनको याद रहेगी। जो शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, सत्य प्रधान बनने का रास्ता बाबा समझा रहे हैं, वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकेंड थर्ड बनो, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसा तो नहीं हम भल दास दसी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ देवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होना चाहिए, निश्चय नहीं तो फिर बैठे बैठे यह कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं। हम तो नहीं समझते, माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलना चाहिए। अगर पत्थर निकालते तो गया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा का ही महिमा है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में वो ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब भी इतना ऊंच पद पाएंगे। कोई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बातें ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है तो श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? जाते हो शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकालते हैं, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, वह बेचते हैं। बाबा कहते अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो इसलिए कहते वो बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्यु की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक में मालिक है, नरक के। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुम समझा है, अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। बिलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती, इसलिए कचहरी करो। अपे ही अपनी कचहरी करना अर्थात अच्छा है, अपने आप को चेक करना। तुम अपने को आप ही रास तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो, जो करेगा वो पाएगा। तुम्हारे तो सुख में
खुशी में रोमांस खड़ा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जस्टी बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो गया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाबा कहते गफलत छोड़ो, नहीं तो तुम पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ कर फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या क्या कल्प पहले वर्षा, यही वर्षा में वर्षा मिलेगा। क्या कल्प यही वर्षा मिलेगा। दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, यह है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है, कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहा कि यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसा भी है, वह क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कमन नहीं है, और सब सत्संग आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। यहाँ बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाबा से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसीलिए बेस सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है। बात मत पूछो, अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने यह विक्रम करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताते। बताने से 100 गुना दंड पर पा लेते, फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाबा को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएगा। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर कहते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते तो मार्क्स निकालती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिजल्ट निकालती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। फिर बहुत जार अर्थात बाबा कहते बहुत ही पछताएंगे, जोर जोर रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकाल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया।
बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विक्रम रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसीलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकता कि हम कर्मातीत अवस्था में है। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। सारा मर्डर तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होंगे तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, माया के बस होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। 2 नंबर, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भवो। कहते संकल्प, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भवो। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत बेला भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबवासी डालो। सिर्फ संकल्पों का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध मृत्यु की बुदबू है वो समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति।